नेक्स्ट हेडिंग हम लोग को क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये आपका क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। देखो अब हमने क्या बोला, हमने कहा कि हम जब भी किसी भी स्ट्रक्चर या फिर आर्गन का पढ़ते हैं स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनिज्म का पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते समय हम लोग क्या करेंगे, आउटर साइड से हम लोग क्या करेंगे, इनर साइड की ओर जाएंगे, राइट। देखो तो बैक्टीरिया के आउटर साइड पर जो लेयर प्रेजेंट है उसका नाम हमने क्या दिया है, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर के बाद जो आपका लेयर उसको हमने क्या नाम दे दिया है, कैप्सूल दे दिया था। देखो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं जी, हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। बात समझ आ गया। अब देखो ये कैप्सूल था, अब देखो कैप्सूल के नीचे आपका क्या प्रेजेंट है, तो बिलो द कैप्सूल ए थिक वॉल इज प्रेजेंट। क्या, कैप्सूल के नीचे आपका एक थिक वॉल प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, सेल वॉल नाम दिया है। बात समझ आ गया। अब देखो अब ये जो आपका सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे आपका क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल के नीचे आपका प्रेजेंट है एक थिन लेयर, राइट, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है। बात समझ में नहीं आ गया। अब देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग आएंगे, देखो आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका सेमी फ्लूइड मटेरियल है, राइट, जिसको हमने क्या नाम दिया है, साइटोप्लाज्म नाम दिया है। अब देखो साइटोप्लाज्म में है क्या क्या, तो साइटोप्लाज्म में आपका सबसे पहला जो स्ट्रक्चर वो आपका क्या है, आपका बैक्टीरियल न्यूक्लियस। क्या है, बैक्टीरियल न्यूक्लियस। कोष्टक में हमने क्या लिखा है, न्यूक्लियाइड लिखा है। क्या लिखा है, न्यूक्लियाइड, राइट। अब इसके बाद क्या आपका होता है, या फिर इसी बैक्टीरियल न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब आगे देखना, उसके बाद क्या आपका प्रेजेंट है, तो प्लाज्मिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अब प्लाज्मिड के बाद आपका उसके बाद क्या प्रेजेंट आपका है, ईपीसोम प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद आपका क्या प्रेजेंट है, तो ईपीसोम के बाद आपका प्रेजेंट होता है इसमें क्या, आपका राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। बात समझ आ गया। राइबोसोम के बाद आपका क्या प्रेजेंट है इसमें, तो राइबोसोम के बाद इसमें आपका प्रेजेंट है मीसोसोम। उसके बाद आपका क्या, क्रोमेटोफोर। ये साइटोप्लाज्म में इतना स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तो आपका क्या प्रेजेंट है, तो उसके बाद आपका क्या प्रेजेंट है, ऑन द आउटर सरफेस आपका प्रेजेंट क्या है, फ्लैजेला है, राइट। उसके बाद आपका क्या है, आपका ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, फिम्ब्रिया पाइलाई नाम दिया है। फिम्ब्रिया पाइलाई का है। बात समझ आया कि नहीं आ गया। अब समझेंगे वो पहला हेडिंग क्या हो जाएगा आपका, स्लाइम लेयर, सॉरी हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे पहला पॉइंट में, देखो कि ग्लाइकोकैलिक्स आर मेड ऑफ आप। पहला हेडिंग क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स आर मेड ऑफ आप नॉन सेल्यूलोजिक, क्या, नॉन सेल्यूलोजिक कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम लोग कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड। बोलो क्या, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड। क्या होगा, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस आपका किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होगा। बात समझ में नहीं आ गया। क्या, ग्लाइकोकैलिक्स से, राइट। तुमने क्या बोला कि ग्लाइकोकैलिक्स आर मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस आपका क्या, प्रोटीन। देखो सिंपल सा इसका हम लोग क्या बोलेंगे डिफिनीशन, कि बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय क्या, ए लेयर। क्या, बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय ए लेयर विच इज कॉल्ड क्या, ग्लाइको के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट, क्या, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी, राइट। क्या, ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है आपका क्या होता है, बैक्टीरिया का आउटर मोस्ट लेयर रहता है। फिर यहाँ पर हमने क्या बोला है कि ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस क्या आपका, प्रोटीन। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। बात समझ आ गया। अब देखो स्लाइम लेयर क्या होता है, देखो स्लाइम लेयर वो लेयर होंगे क्या, को वेन द, क्या, वेन द सब्सटेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। देखो ये जो सब्सटेंस, राइट, वेन द सब्सटेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स आर लूजली अरेंज्ड। क्या होगा, लूजली अरेंज्ड। बात समझा गया। क्या, वेन द सब्सटेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो सब्सटेंस मैंने दिखाया, राइट, डॉट डॉट, क्या, दिस
और लूजली अरेंज्ड होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्लाइम लेयर देंगे। और इट इज़ क्या, इट इज स्लीमी, ये आपका क्या होता है जी, इस्लामी होता है ना, चिपचिपा होता है। अब इसके बाद अगला आपका हेडिंग क्या हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे कि कैप्सूल इज प्रेजेंट बिलो द स्लाइम लेयर। कैप्सूल क्या होता है, स्लाइम लेयर के नीचे आपका प्रेजेंट होता है। बात में आगे अब समझो कैप्सूल का परिभाषा हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वेन द सब्सटेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स आर टाइटली अरेंज्ड, क्या टाइटली अरेंज्ड, कैसा अरेंज होगा आपका, टाइटली अरेंज्ड होगा ना, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कैप्सूल नाम देंगे। यदि लूजली अरेंज्ड है तो स्लाइम लेयर, टाइटली अरेंज है तो कैप्सूल। बात समझ आ गया। अब इसको देखो, ये जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। क्या कैप्सूल सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। कैप्सूल के प्रेजेंटिंग और अब्सेंटिंग के आधार पर बैक्टीरिया क्या होते हैं, दो टाइप का होता है। एक आपका होता है कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, बात में आ गया। और एक आपका क्या होता है, नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, क्या नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। बात समझ नहीं आ गया। हमने क्या बोला, हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ कैप्सूल बैक्टीरिया आर टू टाइप, मतलब कि कैप्सूल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बैक्टीरिया क्या होंगे, दो टाइप के होंगे। कौन कौन, एक होता है कैप्सूलेटेड और एक आपका क्या होता है नॉन कैप्सूल। देखो किसे कहते हैं आप कैप्सूलेटेड, तो जिस बैक्टीरिया में आपका कैप्सूल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कैप्सूल क्या आपका हो, कैप्सूल इज प्रेजेंट, तो उसको हम क्या नाम देंगे, कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे। यदि आपका कैप्सूल क्या हो जाए, यदि आपका कैप्सूल आपका क्या हो जाए, अब्सेंट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। बात समझ आ गया। तो ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब अगला आपका हेडिंग क्या हो जाएगा, सेल वॉल, क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा, राइट। वो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बेला द कैप्सूल, देखो ये कैप्सूल था इसके नीचे, राइट, क्या बेला द कैप्सूल ए थिक वॉल, क्या थिक वॉल, देखो काफ़ी ठीक है। क्या बेला द कैप्सूल थिक वॉल, रिजिड एंड टफ, क्या थिक वॉल, रिजिड एंड टफ, थ्री वर्ड, क्या थिक वॉल, रिजिड एंड टफ लेयर आर प्रेजेंट। बात समझ आ गया। विच इज कॉल्ड, क्या विच इज कॉल्ड सेल वॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल्स कहते हैं। बात समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड ऑफ क्या, पेप्टाइडोग्लाइकान। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो आपका किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है। बात समझ नहीं गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकान इज आल्सो कॉल्ड म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। बस में अब इसके बाद देखो एक पॉइंट नोट करना है, देखो टू शुगर, क्या टू शुगर, देखो शुगर का नाम क्या है, एक का नाम होता है नाग और एक का नाम होता है नाम। इसका नाम है पूरा, हाँ वो छोटे बच्चे हैं ना, आगे पढ़ेंगे। देखो टू शुगर कौन कौन, एक नाग और एक नाम। देखो इसका नाम क्या, इसका नाम है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन है इसका पूरा नाम, राइट। और इसका नाम क्या पूरा, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। बात समझ आ गया। देखो तो टू शुगर कौन कौन, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड आर प्रेजेंट, क्या आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। क्या ये जो दो टाइप के शुगर क्या होते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आ गया। एंड दिस टू शुगर आर नॉट फाउंड एल्सवेयर इन द अर्थ। क्या मतलब कि इनको, मतलब ये दोनों जो शुगर हैं बैक्टीरिया के छोड़कर और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं अर्थ पर। बात में आ गया। ये बस कहाँ पाए जाते हैं, आपके
बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सेल वाल का तब एक पॉइंट इसमें हम लोग क्या बनेगा, क्या कि सेल वाल प्रोवाइड, क्या सेल वाल प्रोवाइड डिफिनिट शेप, क्या सेल वाल प्रोवाइड डिफिनिट शेप किसको, टू द बैक्टीरिया। ये जो सेल वाल होता है, यह सेल वाल बैक्टीरिया को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। बात समझ आ गया। अब इसके बाद देखो सेल वाल के नीचे आपका क्या आ गया है, सेल मेम्ब्रेन। तो अगला हेडिंग हम लोगों का क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बिलो द सेल वाल, देखो सेल वाल के नीचे राइट क्या, थीन, देखो पतला राइट, थीन लेयर आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड क्या, सेल मेम्ब्रेन। बात समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। इसका जो सेल मेम्ब्रेन किसका किसका आपका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, लिपिड का बना होगा एंड प्रोटीन्स का बना होता है। बात समझ आ गई। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि बैक्टीरिया का ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये अर्धपारगम्य होता है। क्या होता है, अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल होगा या फिर आपका सेलेक्टिवली परमिएबल होगा। बात समझ आ गया। अब इसके बाद देखो आपका क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बिलो द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नीचे राइट क्या, बिलो द सेल मेम्ब्रेन क्या, सेमी फ्लूइड, क्या सेमी फ्लूइड होमोजीनस मटेरियल आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड क्या, साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। बस में नहीं आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ना, देखो क्या हमने बोला कि इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, क्या इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट ETC आर एब्सेंट। देखो यहाँ पर नाम लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, सब नहीं लिखा, तो ये सबके क्या होते हैं, एब्सेंट होंगे राइट। अब इसके बाद हम बोलेंगे क्या कि इन द सेल वॉल ऑफ द इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर शो। तो कौन कौन, पहला है बैक्टीरियल न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है प्लाज्मिड। तीसरा आपका क्या होता है, ईपीसोम। बात में चौथा आपका क्या होता है, राइबोसोम। पांचवा आपका क्या होता है, मिसोसोम। बात में गया को। तो पहला हेडिंग हम लोग क्या दे देंगे, पहला हेडिंग आपका जाएगा बैक्टीरियल न्यूक्लियस। बस समझ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बैक्टीरियल न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड क्या, प्रिमिटिव न्यूक्लियस और इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड और जीनोफोर। बात समझ कि देखिए बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होगा उसको हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहेंगे या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं या फिर न्यूक्लियाइड कहते हैं और जीनोफोर कहते हैं। बात समझ गया। इसके बारे में क्या बोलेंगे, इन द क्या, इन द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। क्या होगा इसके न्यूक्लियर, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपका जो न्यूक्लियस होगा आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं या फिर और जीनोफोर कहेंगे। बस में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इन द बैक्टीरियल न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड क्या, मेन DNA ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। बैक्टीरिया का मेन DNA क्या होगा, इसमें आपका प्रेजेंट होता है। बस में आ गया। अब अगला देखो, अब अगला आपका हेडिंग क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड। क्या जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा राइट। देखो अब प्लाज्मिड की बात करते हैं हम लोग, तो प्लाज्मिड में क्या बोलेंगे हम लोग, देखो पहला पॉइंट देखो प्लाज्मिड है क्या, तो प्लाज्मिड इज ए टाइप ऑफ DNA। ये आपका क्या जी, टाइप ऑफ DNA है। क्या है, टाइप ऑफ DNA है। एक प्रकार का आपका क्या है, प्लाज्मिड DNA है। कैसा DNA होता है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। कौन सा DNA है,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब कि ऐसा डीएनए है जो आपका क्रोमोसोम से क्या है, अलग है, सेपरेट होता है, अलग है आपका ये, राइट। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। और ये कैसा होता है, तो आपका प्लाज्मिड सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और प्लाज्मिड डीएनए है तो आपका ये क्या होता है, नैक्ड होता है। क्या होता है, नैक्ड, मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। डीएनए है आपका तो इसके डीएनए में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन आपका क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। बात में आ गया। इसके बाद क्या, इसके बाद ये जो आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड मीन्स प्लाज्मिड हैज क्या, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। क्या, इट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। रेप्लिकेटिंग मतलब कि प्लाज्मिड में क्या होता है, प्लाज्मिड में सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होता है। समझे अपने, देखो सेल्फ रेप्लिकेशन होता क्या है, देखो जब डीएनए से क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, राइट। क्या, जब डीएनए से क्या बने, आपका डीएनए बनेगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। तो हमने कहा कि प्लाज्मिड हैज क्या, प्लाज्मिड हैज क्या, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। डैट मीन्स कि प्लाज्मिड में डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करने की क्षमता स्वयं में होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है। बात समझ आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, टाइप ऑफ प्लाज्मिड की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, टाइप ऑफ प्लाज्मिड ना। देखो अब टाइप ऑफ प्लाज्मिड की बात करते हैं, तो जो प्लाज्मिड आपका होता है, प्लाज्मिड आर 3 टाइप। प्लाज्मिड कितने टाइप का होगा, तो प्लाज्मिड आपका 3 टाइप का होगा, राइट। यदि हम इसके टाइप की बात करते हैं तो प्लाज्मिड आपका क्या होगा, प्लाज्मिड आपका 3 टाइप का होगा। एक आपका होगा आर प्लाज्मिड, राइट, और एक आपका होगा एफ प्लाज्मिड, और एक आपका होगा कोल प्लाज्मिड। बात समझ आ गया। तो प्लाज्मिड आपके कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड एंड कोल। देखो आर मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। क्या होता है, रेसिस्टेंट। एफ मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी होता है। क्या होता है, फर्टिलिटी। और कोल मतलब क्या होता है, कोलिसिनोजेन, राइट। क्या होता है, कोलिसिनोजेन। देखो तो आर प्लाज्मिड प्रोवाइड रेसिस्टेंट टू द बैक्टीरिया फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स। क्या, जो आर प्लाज्मिड है ये क्या करता है, आर प्लाज्मिड बैक्टीरिया को रेसिस्टेंट प्रोटेक्ट करता है। किससे, एंटीबायोटिक्स। जो हम लोग दवा खाते हैं ना, जो दवा हम लोग खाते हैं वहाँ पर हमको तो एंटीबायोटिक्स दवा है, राइट। तो बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है, फिर उसके ग्रोथ को क्या करता है, स्टॉप करता है। तो ये जो आर प्लाज्मिड क्या करता है, यह आर प्लाज्मिड उस एंटीबायोटिक्स से इस बैक्टीरिया को क्या करेगा, रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब किसके प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा उसके प्रति। बात समझ आ गया। यह मतलब फर्टिलिटी। तो दिस प्लाज्मिड हेल्प इन द रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन इन द बैक्टीरिया। बात समझ आ गया। अगला क्या है, कोल। कोल मतलब कोलिसिनोजेन। देखो ये है क्या, तो कोलिसिनोजेन आपका इट इज ए टाइप ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। ये कौन सा मटेरियल आपका है, टॉक्सिक मटेरियल है। तो कोल प्लाज्मिड सीक्रेट क्या, कोल प्लाज्मिड सीक्रेट क्या, कोलिसिनोजेन टॉक्सिक। बात में आ गया। ये आपका प्लाज्मिड हुआ खत्म। अब अगला आपका हेडिंग क्या हो जाएगा, ईपीसोम, राइट। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट कि ईपीसोम इज ए टाइप ऑफ डीएनए। ये भी आपका क्या है, प्रकार का डीएनए है। बात में आ गया। कैसा होगा, सर्कुलर होगा, नेक्ड होगा एंड अटैच विथ द क्या, मेन डीएनए। देखो ईपीसोम क्या होगा, मेन डीएनए से अटैच होगा, बट प्लाज्मिड क्या होगा, मेन डीएनए से सेपरेट होगा। एक पॉइंट नोट कर देखो, प्लाज्मिड जो होता है ना, प्लाज्मिड आल्सो एक्ट एज ए वेक्टर। ये किसकी तरह कार्य करता है, वेक्टर की तरह कार्य करता है। कौन, प्लाज्मिड। क्या, प्लाज्मिड एक्ट इज ए वेक्टर। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स इट ट्रांसफर द डीएनए ऑफ वन बैक्टीरिया टू द इन अदर बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिज्म।
यह क्या करता है, जो प्लाज्मिड है यह एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में या फिर दूसरे जीव में क्या करता है, ट्रांसफ़र करते हैं। फिर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो ईपीसोम डीएनए है, कैसा होगा, सर्कुलर होगा, नेक्ड होगा एंड अटैच विथ द मेन डीएनए। अब अगला आपका हेडिंग क्या आ जाएगा, राइबोसोम। हम लोग क्या बोलेंगे कि इन द बैक्टीरिया, क्या इन द बैक्टीरिया 70 यस, क्या 70 यस टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट, राइट। इट हैज 2 सब यूनिट 50 यस एंड 30 यस। इसके 2 सब यूनिट जिसका नाम क्या है 50 यस एंड 30 यस है। 50 यस इज लार्ज इन साइज एंड 30 यस इज स्मॉलर इन साइज। बात समझ आ गया। अब देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। यह जो राइबोसोम होता है बैक्टीरिया में ग्रुप के क्या होता है, ग्रुप में पाया जाता है, जिसको हम लोग पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या फिर पॉलीसोम। पॉली मतलब होता है मेनी। जब मेनी राइबोसोम एक साथ ग्रुप में हो गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और करता क्या है, तो इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में सहायता करता है। बस में 50 यस, लार्ज 30 यस, स्मॉल 80 रहेगा ना। तो ये 70 यस है ना। देखो हम लोग राइबोसोम को इसको गणितीय रूप से मतलब मैथमेटिकल वैल्यू से नहीं देखते हैं ना, मैथमेटिकल जोड़ दिए हैं तो आपको क्या गया, मैथमेटिकल वैल्यू हो गया, तो हम लोग उसके इसको डिनोट नहीं करते हैं। आगे देखना आप। अगला क्या होगा, क्रोमेटोफोर, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन द बैक्टीरिया इन प्लेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या क्रोमेटोफोर आर प्रेजेंट इन द क्रोमेटोफोर। क्या 2 क्लोरोफिल, कौन कौन, एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द क्रोमेटोफोर विच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बात समझ आ गया। अब अगला आपका हेडिंग क्या होगा, फ्लैजेला होगा। क्या होगा, फ्लैजेला, राइट। यहाँ पर देखो ये फ्लैजेला हम लोग आ जाएंगे अब, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे फ्लैजेला में, देखो कि ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। क्या ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, क्या ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, देखो हम लोग क्या बोला हमने कि ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, क्या लॉन्ग, ट्यूबुलर एंड थिक, 3 पॉइंट, क्या लॉन्ग, ट्यूबुलर एंड थिक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड फ्लैजेला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। एंड फ्लैजेला आपका जो बना होता है क्या, फ्लैजेला मेड ऑफ किसका, तो फ्लैजेला मेड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। ये किसका बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, राइट। इसका फंक्शन क्या होता है फ्लैजेला का, तो इसका फंक्शन होता है इट हेल्प इन द लोकोमोशन। क्या, इट हेल्प इन द लोकोमोशन और मूवमेंट, क्या, और मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि क्या, जो फ्लैजेला है यह बैक्टीरिया के लोकोमोशन या फिर मूवमेंट में क्या करता है, सहायता करता है, तभी गति या गमन में। अब इसके बाद देखो अब अगला हेडिंग क्या देंगे हम, लास्ट है फिम्ब्री या पाइलाई, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, क्या, देखो थिन, पतला होगा, थिन, स्मॉल एंड हेयर लाइक, क्या, थिन, स्मॉल एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड फिम्ब्री और पाइलाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्री या पाइलाई कहते हैं। अब देखो फिम्ब्री क्या करता है, तो फिम्ब्री हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। क्या करेगा, फिम्ब्री बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। कौन सा रिप्रोडक्शन, तो कॉन्जुगेशन में, राइट। और पाइलाई क्या करता है, तो पाइलाई हेल्प इन द अटैचमेंट, क्या, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द सरफेस। फिम्ब्री का फंक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन में सहायता करना, पाइलाई का फंक्शन क्या है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू
टू द सरफेस। जैसे हमारे बॉडी से क्या बैक्टीरिया अटैच है ना, जुड़े हैं। हमारे देखो हम सबकी बॉडी पे क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइट, बट हमको दिखाई नहीं दे रहे बिकॉज माइक्रोस्कोपिक है, राइट। तो हमारी बॉडी पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर अटैच है ना, किससे आपका अटैच है, बाय द पाइलाई। पाइलाई के द्वारा ही जो बैक्टीरिया है किसी भी सरफेस से, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे आपका कोई भी मटेरियल, उससे क्या होता है, अटैच होता है। बात समझ आ गया। तो हमने कहा है कि फिम्बरी हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। तो फिम्बरी कई प्रकार के होते हैं, राइट। क्या फिम्बरी कई प्रकार के होते हैं। तो जो फिम्बरी सहायता करता है उसको, ओहो गलती हो गया जी, थोड़ा चेंज करना, तो फिर मैं यहाँ पर नहीं कुछ चेंज, सॉरी गलती हो गया है ना, यहाँ पर ध्यान देना। देखो जी गलती क्या हुई, देखो फिम्बरी का फंक्शन है अटैचमेंट जी। फिम्बरी का फंक्शन क्या है, अटैचमेंट होता है। और पाइलाई का फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्शन, राइट। हमने क्या मैंने बोला, रिपीट करना, हमने क्या बोला, तो फिम्बरी हेल्प इन अटैचमेंट टू द सरफेस, राइट। फिम्बरी क्या करेगा, फिम्बरी किसी भी सरफेस से अटैच करने में सहायता करेगा। और पाइलाई क्या करेगा, तो पाइलाई हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये क्या करेगा आपका, ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में सहायता करेगा। अब देखो जो पाइलाई है, क्या होते हैं, पाइलाई कई प्रकार के होते हैं, राइट। तो जो आपका रिप्रोडक्शन में सहायता करता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स पाइलाई। क्या बोलते हैं, सेक्स पाइलाई, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पाइलाई हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड फिम्बरी हेल्प इन अटैचमेंट टू द सरफेस एंड फिर इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि पाइलाई आर मेनी टाइप, राइट। दोज पाइलाई विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्स पाइलाई। उसको हम क्या नाम देते हैं, सेक्स पाइलाई कहते हैं। और वो आपका कौन सा रिप्रोडक्शन में सहायता करता है, कॉन्जुगेशन में, राइट। बस इसको नोट करोगे फिगर नोट कर लो, या फिर सब मोबाइल भिजवाया तो उसको क्या कर दो, पूरा खींच लो फिगर बना लेना, और टाइम है नहीं। रवि रवि लास्ट में